क्या आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप किताबों से सीखकर खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम किताबों की गहराइयों में उतरेंगे, उनसे मिलने वाली सीखों को समझेंगे और उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छी किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? किताबें सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, बल्कि ये हमें सोचने, समझने और आगे बढ़ने का एक नज़रिया देती है। इस चैनल पर मैं आपके लिए लाऊंगा बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल बुक्स की डिटेल समरी, रिव्यू और रील अलोंग सेशंस भी। हमारा मकसद सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि उन्हें जीना है। अगर आप भी चाहते हैं कि किताबों से मिली सीख आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े इस ज्ञान यात्रा में। तो हमारा पहला सफर शुरू होता है थिंक लाइक ए मॉन्क बुक से, जो मेंटल पीस और बैलेंस लाइफ के सीक्रेट्स को रिवील करती है। तो आइए सबसे पहले इस किताब का इंट्रोडक्शन देते हैं, जो एक बेहद महत्वपूर्ण सीख देती है। इस किताब के लेखक जे सेट्टी हमें अपने जीवन के एक दिलचस्प अनुभव के बारे में बताते हैं। जब वे 18 साल के थे और अपने कॉलेज के पहले साल में थे, तब उन्हें एक दोस्त ने उन्हें बताया कि एक मॉन्क साधु टॉक देने आ रहा है और उन्हें उसे सुनने चलना चाहिए। जे सेट्टी ने तुरंत मना कर दिया और कहा, मैं एक साधु को क्यों सुनूं? अगर मुझे किसी को सुनना होगा तो मैं किसी सीईओ, किसी सेलिब्रिटी या किसी सफल इंसान को सुनना चाहूँगा। मैं वही सुनना पसंद करूँगा जो मेरे जीवन में काम आए। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात उन्होंने पहली बार एक साधु को सुना जिसने अपने अनुभव को साझा किया। उनके सामने मंच पर एक 30 साल का भारतीय व्यक्ति था, जिसने क्लीन शेव कर रखी थी और भगवा कपड़े पहने हुए थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वह बहुत बेहद बुद्धिमान, आकर्षक और प्रभावशाली वक्ता था। वह आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट था, लेकिन उसने वो सब कुछ त्याग दिया था जिसके पीछे मैं और हमारे दोस्त भाग रहे थे, जैसे सफलता, पैसा, शोहरत। या तो वह पागल था या फिर उसके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य था। और यही सवाल जे सेट्टी के मन में घूमने लगा, तो क्या साधु जैसा सोचना हमारी आधुनिक जिंदगी में मदद कर सकता है? साधु जन्म से साधु तो होते नहीं है, वे भी हमारी तरह अलग पृष्ठभूमि जगहों से आते हैं और खुद को रूपांतरित करने का अनुभव चुनाव करते हैं। तो क्या सफलता केवल पैसा और प्रसिद्धि में ही है? तो उदाहरण के तौर पे दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति कहे जाने वाले मैथ्यू रिकर्ड पहले एक वैज्ञानिक थे और दूसरे हेड स्पेस के संस्थापक एंडी पेडिकॉम पहले सर्कस में थे। दोनों ने ध्यान और आत्मज्ञान की राह चुनी, उनके पास पैसा और प्रसिद्धि होने के बावजूद भी। तो क्या आपको कभी लगा कि आपकी जिंदगी में कुछ अधूरा है? लेखक ने भी कॉलेज के दिनों में यही महसूस किया। उन्होंने लंदन के क्लब और बार से लेकर मुंबई के आश्रम तक दो दुनियाओं को जिया और जाना कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। तो क्या साधु बनने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। साधु बनना कोई बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि एक मानसिकता है, थॉट है। आपके पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी थॉट को नया दृष्टिकोण देने की जरूरत है। तो क्या कि ये किताब हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और उद्देश्यपूर्ण जीवन से आती है। तो क्या आप भी साधु की मानसिकता अपनाकर एक शांत और संतोषजनक जीवन जीना चाहेंगे? तो चलो शुरू करते हैं इस किताब की प्रथम अध्याय।